क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है? आर अश्विन ने कुछ ऐसे अहम मुद्दे उठाए हैं जिससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कोच गौतम गंभीर की स्ट्रेटेजी पे, उनकी स्टाइल ऑफ कोचिंग पे। क्यों प्लेयरों का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं, इस पर बात करी है अश्विन ने। बहुत मुद्दे खड़े किए और साफ साफ मैं कहूं तो कहा है कि ड्रामा बंद होना चाहिए। जो गौतम गंभीर ड्रामा कर रहे हैं ये बंद हो जाना चाहिए। ये अश्विन के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं। अश्विन ने बहुत वाजिब बातें करते हुए, पॉइंट टू पॉइंट अपनी चीज़ों को बताते हुए गौतम गंभीर की स्टाइल ऑफ कोचिंग पे सवाल खड़े करे हैं। उन्होंने कहा 2027 वर्ल्ड कप आपके सामने है। अब ये सब जो हो रहा है, टीम का जो इस वक्त माहौल है वो बंद हो जाना चाहिए। आपको एक बंचेस ऑफ प्लेयर्स कंफर्म कर लेने चाहिए अगर 2027 वर्ल्ड कप में जाना है। लेकिन रोज कोई नाटक चलता है, हर सीरीज में कोई ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि अब गौतम गंभीर को बंद करना पड़ेगा। साथ ही अश्विन ने राहुल द्रविड़ से कंपैरिजन कर दिया। अश्विन ने राहुल द्रविड़ से कंपैरिजन करते हुए कोच गौतम गंभीर पर सवालिया निशान खड़ा किया है और बताया है कि राहुल द्रविड़ का टेन्योर कैसा था, कैसे उन्होंने प्लेयरों का भरोसा जीता हुआ था और एक बंचेस ऑफ प्लेयर जो उनकी कोचिंग में ओडीआई वर्ल्ड कप खेले थे उनको कैसे लेके चले थे। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आपसे इस वीडियो में बताऊंगा कि अश्विन ने गौतम गंभीर को लेकर क्या सवाल खड़े किए हैं, किन किन पॉइंट्स पर बात करी है, क्या वाकई जो प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में हैं, चाहे वो T20 सेटअप हो या ओडीआई सेटअप, प्लेयरों का भरोसा गौतम गंभीर नहीं जीत पा रहे हैं। क्या प्लेइंग 11 में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इसको लेके किसी बात का डर है प्लेयर के अंदर? क्योंकि वीरेंद्र सहवाग को भी हमने कहते हुए सुना था कि भाई जब तक प्लेयर को ये नहीं पता होगा कि मुझे 10 मैच मिलने हैं तो वो बेफिक्री से नहीं खेल पाएगा। उसको पता चलेगा कि आज अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया, मैं कल ड्रॉप हो जाऊंगा, तो वो डर के खेलेगा। क्या वाकई गौतम गंभीर की कोचिंग में, ड्रेसिंग रूम में ये डर प्लेयरों के अंदर बैठ गया है कि वो कभी भी ड्रॉप हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आते हैं अश्विन ने जिस तरह से कोच गौतम गंभीर की स्ट्रेटेजी पे सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या स्ट्रेटेजी है फिलहाल समझ में नहीं आ रहा। और ये उन्होंने जो आयरलैंड टूर पे हुआ, इंग्लैंड के साथ T20 में हुआ और फिर ओडीआई में, क्योंकि ओडीआई सेटअप में आप देखिए जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, शिवम दुबे, एक से एक दिग्गज शामिल थे आपकी प्लेइंग 11 में। लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट क्या रहा? 2-1 से हम सीरीज हार गए। लॉर्ड्स में हमने 400 रन बनवा दिए। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए, नए बॉलरों के साथ उतरना पड़ा, कुलदीप यादव को आपने खिलाया नहीं। इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाया है और कहा है कि ये जो अति ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं कोच गौतम गंभीर, इसको फिलहाल बंद करना चाहिए। बिल्कुल अश्विन ने सही सवाल उठाया है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी बंद कर देनी चाहिए, आपको बंचेस ऑफ प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे। अपनी इसी बात को आर अश्विन ने बढ़ाते हुए कहा कि टीम की हालिया परफॉर्मेंस पे आप नजर डालें तो वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। जो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हम उतरते थे, चाहे T20 सेटअप हो, ओडीआई सेटअप हो, और एक जीत की कंफर्मेशन रहती थी, लेकिन इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम में वो नहीं दिख रही। टेस्ट में हमारा रिकॉर्ड कैसा है? हम न्यूजीलैंड से हारे, हम साउथ अफ्रीका से हारे, फिर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी भी हारे ऑस्ट्रेलिया में जाके, फिर साउथ अफ्रीका ने आके हमें घर पे भी हरा दिया। तो और फिर इंग्लैंड में हम लोगों ने क्या किया? लड़ाई लड़ी, 2-2 किया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस टीम में कहीं ना कहीं गायब देख रहे हैं अश्विन, इसलिए उन्होंने इस बात को उठाया। और ओडीआई में अब आप देखिए, दिग्गज प्लेयर होते हुए हम इंग्लैंड से सीरीज हार गए। T20 में आयरलैंड हमारा सफाया करे दे रहा है। इन्हीं सबको लेके वो कह रहे हैं कि टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल इस चीज को सोचने पे आपको मजबूर करती है कि अगर आप 2027 वर्ल्ड कप में जाएंगे तो किस तैयारी के साथ जाएं। अश्विन ने ऑलराउंडर को लेकर भी बहुत सारी बातें उठाई कि एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं ऑलराउंडर पर, जिसकी वजह से कुलदीप यादव को चांस नहीं मिलता। अश्विन ने कहा ठीक है, आप ऑलराउंडर्स पर भरोसा दिखा रहे हैं, हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट लेकिन अभी भी टीम इंडिया के पास नहीं है। आप नीतीश रेड्डी को खिला लीजिए, वॉशिंगटन सुंदर को खिला लीजिए, शिवम दुबे को ओडीआई सेटअप में ले आइए, लेकिन हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं। और हार्दिक की इंजरी जिस तरह से है, लग नहीं रहा, और अभी ये कंफर्मेशन भी नहीं कि वो 2027 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। और आप अगर किसी ऑलराउंडर को तैयार कर रहे हो तो आधा तैयार कर रहे हो। आधा कैसे? आप वॉशिंगटन को खिलाते हो, बैटिंग कराते हो, बॉलिंग नहीं कराते, अपने कोटे के ओवर नहीं डाल पाते हैं। ठीक इसी तरह शिवम दुबे बैटिंग करते हैं, उनकी बैटिंग कंफर्म है कि इस नंबर पे वो बैटिंग करने आएंगे, लेकिन क्या जैसे हार्दिक पांड्या बॉल डालते थे, अपने कोटे के ओवर पूरे करते थे, वैसे शिवम दुबे भी कर पाते हैं? नहीं करते हैं।
ठीक इसी तरह नीतीश रेड्डी पे आ जाइए। नीतीश रेड्डी भी सेटअप में है, लेकिन उनका भी इंजर्ड हो जाना प्लस बैटिंग करना, बॉलिंग में उस तरह से उन पर कॉन्फिडेंस ना दिखाना, इसी को लेकर अश्विन ने कहा है कि भैया आधा अधूरा भरोसा नहीं चलेगा। अगर तैयार करना है तो प्रॉपर तैयार करो, और या तो फिर आपके पास ये कंफर्मेशन हो कि आप 2027 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या के साथ जाओगे। लेकिन क्योंकि हार्दिक पांड्या का इंजरी कंसर्न बहुत ज़्यादा रहता है, इसी को लेके उन्होंने कहा कि आपको अपने प्लेयर्स पे अब भरोसा दिखाना पड़ेगा। आपको 17-18 ऐसे प्लेयर्स कंफर्म करने पड़ेंगे और उन्हीं को रेगुलर खिलाना पड़ेगा अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप में देना है। ऑलराउंडर्स पर ही बात बढ़ाते हुए अश्विन ने कहा कि अगर आपके पास ऑलराउंडर पर भरोसा नहीं है तो वर्ल्ड कप आपका जीतना मुश्किल। इसी बात को लेकर आर अश्विन ने राहुल द्रविड़ से भी गौतम गंभीर की कंपैरिजन कर दिया। उन्होंने कहा हार्दिक पांड्या जब 2023 वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए, बाहर हुए, तो किसी भी तरीके का कोई पैनिक राहुल द्रविड़ पे या टीम मैनेजमेंट पे द्रविड़ ने पड़ने नहीं दिया, शिकन तक नहीं दिखी और बहुत अच्छे से मैनेज किया टीम को। 5 बॉलरों के साथ गए और सबके रोल डिसाइडेड थे कि किसको क्या करना है। रोहित, कोहली, सारे प्लेयर्स के रोल डिसाइडेड थे, किसी पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ने दिया और टीम फाइनल तक गई। एक अच्छा परफॉर्मेंस फाइनल पे नहीं आया, अदरवाइज वो वर्ल्ड कप हमारा ही था और हम ही उसको जीत रहे थे। फाइनल मैच को छोड़ दें तो टीम इंडिया ने कोई भी मैच नहीं हारा, जबकि हार्दिक पांड्या 20 टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो कुछ कोच गौतम गंभीर को ऐसे ही प्रयोग करने पड़ेंगे, किसी न किसी प्लेयर को भरोसा जिताना पड़ेगा। या तो आपके पास कंफर्मेशन हो जाए कि हार्दिक पांड्या आपके साथ रहेंगे और वर्ल्ड कप में जाने से पहले उतने मैचेस वो खेलेंगे। कोच गौतम गंभीर की स्ट्रेटेजी पर सवाल खड़े करते हुए और अपनी बात को वाइंड अप करते हुए खत्म करने से पहले अश्विन ने एक नसीहत ये दी कि गौतम गंभीर को अब नए प्रयोग बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। हम देखते हैं इस सीरीज में उसका डेब्यू हो रहा है, इस सीरीज में जा रहे हैं तो इसका डेब्यू हो रहा है, बॉलर्स का डेब्यू हो रहा है, सिराज बाहर है, ऋषभ पंत बाहर है, ईशान किशन आ गए हैं। मतलब इसी को लेकर अश्विन ने कहा कि यार कुछ भी चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। मतलब अब तो इस दौर में हम आ गए जब शुभमन गिल भी इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हमारे वर्ल्ड कप की तैयारी की उल्टी गिनती शुरू होती है। तो जब भैया उल्टी गिनती शुरू होती है तो आप 15 से 16, 17, 18 प्लेयर ऐसे तैयार कर लो कि हम इन्हीं के साथ खेलेंगे, यही हमारे कंफर्मेशन है, हम इन्हीं के साथ जाएंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में। ये टीम को भरोसा देना पड़ेगा गंभीर को, अदरवाइज परफॉर्मेंस ऐसी ही रहेंगी। हम बताइए 400 रन किसी ने सोचा नहीं था। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो जाएंगे, बाहर बैठ जाएंगे, उसके बाद इंडियन बॉलर्स 400 रन लगवा देंगे। बरमूडा की बॉलिंग हो गई है क्या? मतलब इस तरह से सवाल उठने लगेंगे तो, और अगर आप प्लेयर पे भरोसा नहीं दिखाएंगे तो ऐसे ही गति होगी। तो अगर आपको वर्ल्ड कप में जाना है, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो एक बंचेस ऑफ प्लेयर्स को तैयार करना होगा। 17-18 प्लेयर ऐसे कंफर्म करने होंगे कि हम इन्हीं के साथ जाएंगे 2027 वर्ल्ड कप में। इन्हीं सबको लेके आर अश्विन ने गौतम गंभीर पर और उनकी स्ट्रेटेजी पर सवाल खड़े किए हैं और नसीहत दी है कि राहुल द्रविड़ से सीखिए, राहुल द्रविड़ के एरा को देखिए, उनके दौर को देखिए कि उन्होंने कैसे टीम को बैलेंस किया था और टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। फिलहाल आर अश्विन ने गौतम गंभीर को जो नसीहत दी, जो ड्रामा बंद करने को कहा, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपके पास भी गौतम गंभीर के लिए कोई नसीहत है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।